हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो उम्मीद है कि आप सब शी हल्क के नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेकरार हैं। तो इस एपिसोड की कहानी में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, जिससे आपका प्यार हमारे चैनल को मिल सके। अब लाइक भी कर दो यारो, अच्छी चीजों को इग्नोर नहीं करते। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टीवी एडवर्टीजमेंट से, जिसमें हम टाइटेनिया को देखते हैं, जिसने शी हल्क के नाम को ट्रेडमार्क करवा दिया है और बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को शी हल्क के नाम से लॉन्च कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि टाइटेनिया ने जेनिफर पर ये केस कर दिया था कि शी हल्क का नाम उसका है और जेनिफर उसके नाम को यूज कर रही है। और अब इस केस को जेनिफर हार चुकी है, तो कानूनी तौर पर शी हल्क का नाम टाइटेनिया को हो चुका है। जेनिफर भी ये देखकर हैरान थी कि शी हल्क का नाम यूज करके टाइटेनिया बहुत पैसे छाप रही है। इन्फ्लुएंसर होने का फायदा वो बहुत अच्छे से उठा रही है और शी हल्क प्रोडक्ट्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि शी हल्क के प्रोडक्ट्स और टाइटेनिया के पोस्टर पूरे शहर में छप चुके थे। जेनिफर टीवी में शी हल्क एड्स, सड़कों पर टाइटेनिया के पोस्टर और कार में टाइटेनिया के इंटरव्यूज को देखकर परेशान थी। वहीं पर घर पर उसका जीनियस भाई चैड आता है। आपको तो ये जीनियस इंसान याद ही होगा, जो एक शॉप का मैनेजर भी है, और वो यहाँ पर जेनिफर से शी हल्क के प्रोडक्ट पर उसका ऑटोग्राफ लेने आया है, जिससे उसकी शॉप की सेल्स और बढ़ जाएगी। पर जेनी उसे समझा देती है कि शी हल्क का नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क करवा रखा है। तो ये मंदबुद्धि चैड भी जेनी को ज्ञान देकर चला जाता है कि वो इतनी बड़ी वकील है, तो उसे ये ख्याल क्यों नहीं आया कि उसे शी हल्क का नाम ट्रेडमार्क करवा लेना चाहिए था। पहले तो जेनी शी हल्क के नाम से चिढ़ती थी, पर अब शी हल्क का नाम खो देने पर उसे ये एहसास होने लगता है कि शी हल्क नाम उसका है, थैंक्स टू टाइटेनिया। वहीं पर टाइटेनिया अपने शी हल्क के प्रोडक्ट से इतने पैसे बना रही थी कि अब शी हल्क एक ब्रांड बन चुका था और शी हल्क के नाम से उसने शहर में कई सारे शोरूम्स भी खोले हैं और उन्हीं शोरूम्स में से एक में वो आज अपने फैंस से मिलकर खरीदे गए प्रोडक्ट्स पर ऑटोग्राफ दे रही है। मार्केटिंग लेवल देख रहे हैं दोस्तों। वेल, तो जेनी और निकी भी यहाँ पर पहुँच गए थे टाइटेनिया को ये समझाने के लिए कि वो शी हल्क का नाम यूज ना करे, पर टाइटेनिया उन दोनों को झाड़ देती है क्योंकि वो जेनी से कोर्ट में जीत चुकी है और अब ऑफिशियली शी हल्क नाम उसका है। और तो और वो जेनी से फोटो भी क्लिक करवाती है कि वो अब शी हल्क है। टाइटेनिया से बेइज्जती करवा कर दोनों ऑफिस आ जाती हैं। वैसे शी हल्क ने अभी टाइटेनिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स का पेज खोला हुआ है और खुद के मन की शांति के लिए वो निकी को समझा रही है कि अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि टाइटेनिया ने उसका नाम चुराया है, क्योंकि शी हल्क नाम उसे शुरू से पसंद नहीं था। वो तो लोग बस उसे शी हल्क नाम से बुलाने लगे थे। पर असल में ये आपको, मुझे और निकी को भी पता है कि जेनी को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि कोई छपरी उसके नाम का यूज करके अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है। वैसे शी हल्क होने पर जेनी को फायदा तो होता है। शी हल्क की वजह से उसके पास जॉब है, कमाल के बाल हैं, साथ ही में पीने के बाद उसे हैंगओवर भी नहीं होता। और तो और वो रात को 12 बजे हेडफोन लगाकर बिना किसी डर के घर से बाहर जाती है। अब ये सारी बातें किसी आम लड़की के लिए किसी सपने की तरह होती हैं। तो निकी उसे खुद को छोटी तसल्ली देने को बोलकर वहाँ से चली जाती है। पर शी हल्क इतना गुस्सा थी कि उसने स्टेपलर को स्ट्रेस बॉल समझकर दबा दिया, जिससे उस स्टेपलर का कचूमर निकल गया था। उधर निकी भी टाइटेनिया की ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन देख रही थी, क्योंकि उसने उन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्राइस बहुत ज्यादा रखे थे। तभी वहाँ पर पक आकर निकी से मदद मांगता है। वैसे पक को आयरन मैन 3 के न्यू लॉन्च हुए स्नीकर्स लेने थे, पर दिक्कत ये थी कि एक आदमी को एक जोड़ी स्नीकर से मिल सकते हैं। तो वो निकी को अपने साथ ले जाकर आयरन मैन 3 के स्पेशल एडिशन की 2 जोड़ी स्नीकर लेना चाहता था। एक जोड़ी वो यूज करेगा और दूसरी जोड़ी वो एज अ रेयर कलेक्शन के तौर पर रखेगा। वैसे पक के पास और भी कई सारी रेयर चीजें हैं, जैसे कि सुपर हीरो के क्लोथ्स। ये सारे रेयर कलेक्शन उसे उसके ड्रिप ब्रोकर अलोंसो से मिले हैं। अलोंसो वो शख्स है जिसके पास फैशन की सभी चीजें उपलब्ध हैं। ये सुनकर निकी की आंखें चमकती हैं, क्योंकि उसे किसी बंदे से शी हल्क के लिए सुपर ह्यूमन वाले कपड़े बनवाने थे। पक को अलोंसो पर पूरा भरोसा था कि वो शी हल्क के लिए कपड़े बनाने वाले को ढूंढ लेगा। तो निकी पक को पहले उसकी मदद करने को बोलती है, जिसके बाद वो उसके साथ आयरन मैन 3 के स्नीकर्स लेने जाएगी। दोनों में ये डील हो जाती है। वहीं पर हम शी हल्क को देखते हैं, जो टाइटेनिया के इंटरव्यूज को देखकर खुद को दिलासा देने में लगी थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता। उधर निकी और पक दोनों एक बाबा कैफे के सामने आए थे, क्योंकि एलोंसो ने उन्हें यहीं पर भेजा था, ये बोलकर कि इस बाबा कैफे में उन्हें सुपर ह्यूमन के कपड़े मिलेंगे। अब दोनों एक कोरियन बंदे से मिलते हैं। वैसे पूरे कैफे में बस ये दोनों ही थे। पक उस बंदे को बताता है कि उसे उसके ड्रिप ब्रोकर एलोंसो ने यहाँ पर
भेजा है सुपर हीरो माल के लिए, जिसका जवाब वो कोरियन बंदा नहीं देता तो निकी चाइनीज में उससे बोलती है कि वो पुलिस वाले नहीं हैं। तो वो उन्हें बताता है कि वो चाइनीज नहीं है और फिर वो उन दोनों को अपने खुफिया कमरे में लाता है, जहाँ पर उसने एक कपबोर्ड में कैप्टन अमेरिका की नकली शीट, थॉर का हथौड़ा और फालतू के एवेंजर्स की टी शर्ट रखे थे, जिस पर एवेंजर्स की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई थी। पक कैप्टन की शीट और थॉर का हथौड़ा साथ में लेकर कोरियन बंदे को समझाता है कि उन्हें असली सुपर हीरो बनाने वाले टेलर का पता चाहिए। इस दौरान पक शीट और हथौड़े को साथ में यूज कर रहा था। भाई सच बता रही हूँ, ये देखकर तो एंड गेम का वो सीन याद आ गया था जब कैप्टन ने हथौड़े को समन किया था। अब भी गूस बम्स आ रहे हैं यार। फेल बैक टू द स्टोरी। उस कोरियन बंदे को एक ऐसे टेलर के बारे में पता तो था जो सुपर हीरो के लिए कपड़े बनाता है, पर वो टेलर बहुत बिजी रहता है, तो उसके हिसाब से उम्मीद कम है कि वो टेलर उनसे मिलेगा। एड्रेस के बदले उन दोनों को उसकी फालतू की टी शर्ट्स और कैप्स खरीदने पड़ते हैं। दोनों उस टेलर का एड्रेस लेकर कोरियन को उसकी एडवाइस उसके पास रखने का ज्ञान देकर वहाँ से निकल जाते हैं। आगे हम निकी और पक को एक एडवांस गेट के सामने देखते हैं। वो बाहर से ही टेलर को बताते हैं कि उन्हें उनके क्लाइंट के लिए कपड़े चाहिए। पहले वो टेलर उन्हें वहाँ से भगा देता है क्योंकि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं था, पर जब वो दोनों टेलर को बताते हैं कि उनका क्लाइंट एक एवेंजर है तो वो टेलर उन्हें अपॉइंटमेंट दे देता है। अपॉइंटमेंट मिलने की खुशी में दोनों डांस कर रहे थे, तो टेलर उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि उनके अजीब से डांस को वो अपनी सीसीटीवी कैमरा से देख रहा था। उधर ऑफिस में शी हल्क की क्लास हॉलीवे लगा रहे थे क्योंकि उन्होंने आज बिल बोर्ड पर शी हल्क के नाम का बड़ा सा पोस्टर देखा जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग हो रही थी। शी हल्क उन्हें समझाती है कि ये सब टाइटेनिया ने किया है, तो हॉलीवे उसे समझाते हैं कि उन्होंने उसे एज अ शी हल्क इस लॉ फॉर्म में काम पर रखा था और शी हल्क की उनके सुपर ह्यूमन क्राइम डिवीजन का चेहरा है। तो अगर जेनी एक वकील होकर अपनी आइडेंटिटी तक को नहीं बचा सकती तो वो उसे एज अ वकील कैसे रखेंगे। ये सुनकर तो शी हल्क का दिमाग पूरी तरह से टाइटेनिया पर खराब हो जाता है और मिस बुक के पास जाकर टाइटेनिया पर वो केस करने को बोलती है। लॉ के अनुसार एक वकील अपना केस खुद नहीं लड़ सकता, इसलिए शी हल्क ने मिस बुक की मदद ली। बात करें मिस बुक की तो वो एक यंग, कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश, फैशनेबल और स्मार्ट वकील है। तो सबसे पहले मिस बुक शी हल्क को अपना क्लाइंट बनाकर उससे सीधा सा सवाल करती हैं कि उसने अपना नाम ट्रेडमार्क क्यों नहीं करवाया, क्योंकि शी हल्क के दिमाग में ये बात आई ही नहीं कि उसे अपना नाम ट्रेडमार्क भी करवाना होगा। मिस बुक शी हल्क की परेशानी और नासमझी को समझ जाती हैं और टाइटेनिया पर दोबारा केस करती हैं कि टाइटेनिया ने शी हल्क का नाम जिस डेट को ट्रेडमार्क करवाया था उस डेट से पहले ही शी हल्क का नाम उसका नहीं मिस जेनिफर वॉल्टर का था। टाइटेनिया ने रियल शी हल्क से उसका नाम चुराया और यूज करके खूब पैसे छापे। प्लान तो तगड़ा था, पर मिस बुक निकी को बुलाकर शी हल्क के सूट को ठीक करवाने को बोलती है, तो निकी उन्हें बताती है कि उसने सुपर हीरो डिजाइनर से अपॉइंटमेंट पहले ही ले रखी है। अब सीन आता है कोर्ट का, जहाँ पर टाइटेनिया का वकील जज से इस केस को एक टाइम पास बताता है क्योंकि शी हल्क के नाम का ट्रेडमार्क टाइटेनिया के पास है। पर मिस बुक अपनी दलील में जज को बताती है कि जब जेनिफर वॉल्टर पहली बार हल्क बनकर लोगों के सामने आई तो लोगों ने उनका नाम शी हल्क रख दिया, जिसके सबूत वो जज को भी देती है और वो टाइटेनिया पे केस करती है कि उसने शी हल्क का नाम अपने नाम पर ट्रेडमार्क करवाया और बिना एफटीओ प्रूफ प्रोडक्ट्स को शी हल्क के नाम पर बेचा। अपने प्रोडक्ट्स की बेइज्जती सुनकर टाइटेनिया भड़क जाती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स की रेटिंग 5 स्टार की है। मैं आपको बता दूं कि ये सारे इन्फ्लुएंसर पेड रिव्यू डलवाते हैं, खास करके ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। जज टाइटेनिया को कोर्ट में उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करने से मना करते हैं और तब उसका वकील उन्हें शी हल्क का एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें शी हल्क मीडिया वालों को बता रही है कि शी हल्क नाम उसका नहीं है और उससे शी हल्क नाम से नफरत है। और उस वकील के हिसाब से वॉल्टर को शी हल्क नाम से लगाव तब से होने लगा था जब से टाइटेनिया ने शी हल्क नाम को अपने नाम से ट्रेडमार्क करवा लिया। वकील की बात से मैं, आप सब और जज भी सहमत हैं। तब मिस बुक हम सब के सामने उस इंटरव्यू को पेश करती है जिसमें एक टीवी इंटरव्यू में शी हल्क अपना नाम कबूल करती है, ये कहते हुए कि लोगों ने उसे शी हल्क का नाम जबरदस्ती दिया है, पर जब लोगों ने उसे ये नाम दिया है तो उसकी मर्जी नहीं चलेगी और अब से वो शी हल्क है। ये सुनकर तो जज के साथ मेरा भी मन बदल जाता है और जज मिस बुक को और सबूत पेश करने के लिए बोलती है जो ट्रेडमार्क डेट से पहले ये प्रूव करती है कि जेनिफर वॉल्टर ही शी हल्क है। कोर्ट से निकलने के बाद शी हल्क निकी के साथ सीधे डिजाइनर के पास जाती है क्योंकि आज ही उसका अपॉइंटमेंट था। अंदर जाने पर उसकी मुलाकात फेमस डिजाइनर ल्यूक से होती है। ल्यूक भी शी हल्क को देखकर शॉक था। अब जब ल्यूक को पता
चलता है कि शी हल्क कभी एवेंजर का हिस्सा नहीं बनी है तो वो भड़क जाता है, पर निकी उसे समझा देती है कि ये हल्क की बहन है और जल्द ही शी हल्क एवेंजर्स को ज्वाइन करेगी, बस पेपर साइन होने बाकी हैं। नेपोटिज्म पर अब ल्यूक को भी यकीन था तो वो निकी की बातों पर भरोसा कर लेता है और शी हल्क से पूछने लगता है कि उसे किस टाइप का सूट चाहिए, जैसे में वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ या कोई हथियार रखने वाला सूट। पर शी हल्क को एक नॉर्मल सूट चाहिए था। नॉर्मल सूट की बात सुनकर ल्यूक उन दोनों को अपनी शॉप से भगाने लगता है क्योंकि उसे नॉर्मल चीजें बनाना पसंद नहीं है, क्योंकि उसे उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं है जिसमें कोई चैलेंज ही ना हो। पर निकी उसे शांत करवाकर शी हल्क को जेनिफर में बदलने को बोलती है। जेनिफर बनते ही शी हल्क के सूट में वो डूब जाती है। अब ल्यूक को जेनिफर में एक नया चैलेंज दिख रहा था तो वो सूट बनाने के लिए मान जाता है और अपने असिस्टेंट टेंसली को स्ट्रेच वूल का एक बड़ा ऑर्डर देने को बोलता है। वापस लॉ फर्म आने पर वो दोनों मिस बुक के फैशन सेंस और उसके कपड़ों को देखकर जलती हैं। ट्रस्ट मी, ये बातें सभी लड़कियों में कॉमन हैं, भले ही वो सुपर हीरो हो या फिर मेरी ही तरह एक यूट्यूबर। तभी उन्हें मिस बुक के पास वही चोमू मिलता है जो कि शी हल्क को डेट वाली रात में मिला था, जहां वो शी हल्क को ये बात बताकर बोर कर रहा था कि उसका वो कितना बड़ा फैन है। वैसे इस चोमू का नाम टोड है और ये मिस बुक का सबसे बड़ा क्लाइंट है। टोड शी हल्क को वापस से ड्रिंक पर चलने को बोलता है तो शी हल्क उसे हाँ बोल देती है। पैसे का चक्कर भाई लोग। अब बाहर पार्क में फ्रूट सैलेड खाते हुए दोनों सहेलियां ये डिस्कस कर रही थी कि कैसे शी हल्क ने एक ही रात में बहुत सारे नमूनों को डेट किया। इन्हीं बातों के दौरान जेनी को चमकता है कि ट्रेडमार्क की डेट के पहले ही उसने डेटिंग ऐप पर शी हल्क के नाम से प्रोफाइल बनाई थी और बहुत सारे नमूनों से एज अ शी हल्क बनकर मिली थी। ये बातें कोर्ट में सबूत के तौर पर यूज किए जा सकते हैं, बस उन्हें सभी नमूनों को कोर्ट में लाकर उनसे गवाही दिलवानी होगी। अगले दिन कोर्ट में मिस बुक जज को बताती है कि ट्रेडमार्क की डेट से पहले वॉल्टर ने शी हल्क के नाम को अपना लिया था और उसने डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल भी बनाई। नाम और फोटो दोनों शी हल्क के हैं। सबूत के तौर पर उन सभी नमूनों को कोर्ट में बुलाया जाता है जिन्होंने शी हल्क को पहले डेट किया था। पहला बंदा गवाही देता है कि शी हल्क की डुअल पर्सनैलिटी को देखकर उसने शी हल्क को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उसे नॉर्मल लड़की चाहिए थी। वहीं दूसरा बंदा जो कि राइटर था वो भी अपनी गवाही में शी हल्क की बेइज्जती करता है, पर वो ये मानता है कि उस रात वॉल्टर खुद को शी हल्क के नाम से ही इंट्रोड्यूस कर रही थी। टॉड भी ये मानता है कि शी हल्क ने अपने नाम को अपना लिया था और एंड में वो बंदा जिसने शी हल्क के साथ हुकअप किया था तो वो बताता है कि शी हल्क की वजह से वो उस रात उसके साथ था। अगर शी हल्क की जगह जेनिफर रहती तो वो कभी भी उसके साथ नहीं होता। सारे गवाहों से शी हल्क की बेइज्जती सुनने के बाद जज फैसला मिस बुक के पक्ष में करती है और टाइटेनिया के सभी शी हल्क के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया जाता है। छपरी इन्फ्लुएंसर की बैन शी हल्क ने एक बार और बजा दी। सभी इन्फ्लुएंसर की तरह टाइटेनिया भी शी हल्क से मिलकर उसे बोलती है कि वो उसे बाद में देख लेगी, पर इन्फ्लुएंसर का ये बाद वाला वक्त सिर्फ फील में ही आता है, रियल में नहीं। कोर्ट के बाहर मिस बुक जेनिफर को सलाह देती है कि अंदर उन सभी लोगों ने भले ही उसकी बुराई की हो पर उसे उन सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। अब लगता है कि मानो मिस बुक और शी हल्क में दोस्ती हो गई हो। और आगे हम मिस बुक और जेनिफर को बार में देखते हैं जहाँ पर दोनों इस बात पर हंस रहे थे कि शी हल्क के पास सुपर पावर्स हैं, फिर भी उसे लूजर की मदद लेनी पड़ रही है। ड्रिंक के बाद मिस बुक जेनिफर को ढंग के कपड़े पहनने की एडवाइस दोबारा देती है। तब उसे याद आता है कि आज उसका सूट मिलने वाला है। तो आगे हम शी हल्क को ल्यूक की शॉप में देखते हैं जहाँ पर ल्यूक उसे उसका सूट ट्राई करने को बोलता है जो शी हल्क को बहुत पसंद आता है। साथ में उसे एक और सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ट्राई करने को देता है जिसे पाकर शी हल्क शॉक थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें शी हल्क के नए सूट के दर्शन नहीं होते। पर वहीं पर ल्यूक के शॉप में हम एक डिब्बे में डेयरडेविल का मास्क एक बॉक्स में देखते हैं और कोने में वोंग का जैकेट भी था। तो गाइस फाइनली इस शो में डेयरडेविल से कुछ रिलेटेड दिखा और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है और इस एपिसोड में कोई भी एंड क्रेडिट सीन नहीं है। तो इस वीडियो को लाइक करने की बात आप मुझे कमेंट में बताएं कि मार्वल वाले कब तक हमारे पेशेंस का टेस्ट लेंगे। डेयरडेविल के आने का इंतजार जारी रहेगा। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे वीडियोस को एंजॉय करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।